गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 6, ठीक है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये पाठ बहुत बड़ा है, तो इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो हम इस पाठ का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 के में 10 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। 10 क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। 10 प्रश्न पहले भी हो चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, 11वां नंबर हमने दिया है, ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, ठीक है। विभिन्न विधियाँ पथ कैसे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण जीव कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की कमी में पाइरूवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। इसका जवाब हुआ। अगला प्रश्न है 12वां, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर, ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर में फुफ्फुस कोशिकाओं और रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी होते हैं, जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। रक्त ही हमारे ऑक्सीजन क्या करता है, परिवहन करता है। तो हमने यहाँ इसका उत्तर पूरा बताया है। आप सब लोग ध्यान से पढ़िए और कॉपी में लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर बताएं कि फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इसकी रचनाएं, फेफड़े की रचनाएं के बारे में थोड़ा हमने बता दिए, ठीक है। तो यहाँ इसी में गैस का विनिमय कैसा होता है हमने ये उत्तर में बताया। आप सब लोग देख के कॉपी में लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों का क्या कार्य है, ठीक है। मानव में वहन तंत्र के घटक रक्त है, वाहिकाएं हैं, हृदय है और रक्त है, ठीक है। इनके कार्य इस प्रकार हैं। हार्ट क्या करता है, यह एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, रुधिर को रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ और सिराएं। हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और सिराएं क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती हैं, ठीक है, शुद्धिकरण के लिए लाती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। फिर क्या है, केशिकाएं, ठीक है। केशिकाएं क्या करती हैं, धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे केशिकाएं कहते हैं। रक्त, रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है, ठीक है। अगला है रुधिर या रक्त। यह परिवहन के माध्यम से निम्नलिखित से बने होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये 9th में भी आप लोग जानते हैं आरबीसी की कितनी संख्या होनी चाहिए, डब्ल्यूसी की संख्या क्या होना चाहिए, आरबीसी की क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, ठीक है। और प्लेटलेट्स, चौथा क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये देख के ध्यान से इसका उत्तर कॉपी में लिखिए। अगला है, स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजन तथा भी ऑक्सीजनित रक्त को अलग करना क्यों आवश्यक है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा भी ऑक्सीजन रक्त को मिलने से रोकता है, ठीक है। इसका उत्तर हमने बताया है। आप सब इसको कॉपी में लिखिए ध्यान से देख के। अगला है 10वां, उच्च संगठित पदार्थों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, ठीक है। क्या वहन तंत्र, जैसे पौधे में वहन तंत्र हमने बताया जाइलम और फ्लोएम। तो मेन जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, परीक्षा में आता है कभी कभी। अवशोषण समझाई, पादपों में जल का अवशोषण कैसे होता है या खाद्य पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है, तो इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ये फिर देखिए 17वां में जो अभी हमने बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ठीक है। तभी हमें बताया जल का जाइलम के द्वारा होता है और खनिज लवण वही खाद्य पदार्थ का कैसे संवहन होता है, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। यहाँ इसका उत्तर हमने बताया है। आप सब लोग ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है,
पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वही फिर पादप में भोजन के स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल अन्य पदार्थ का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों जैसे फलों, बीजों, वृद्धि वाले अंगों में ले जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है। यहाँ हमने इसका उत्तर बताया है, आप सब ध्यान से देखिए और लिखिए। अगला प्रश्न है, विक्राणु नेफ्रॉन का संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब ये किडनी में नेफ्रॉन की एक संरचना होती है, उसके बारे में बताया। ठीक है, या कभी कभी पूछ देता है कि विक का सचित्र वर्णन करिए। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब ध्यान रखिएगा। कभी कभी 7 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो हमने इसके बारे में इसकी संरचना बताया है यहाँ। ठीक है, संरचना यहाँ पूरी होती है, हो गया संरचना। अब इसके आगे हमने यहाँ क्रियाविधि बताया कि नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये हाँ आप देखिए और ध्यान से लिखिए। अगला है 20वां प्रश्न हमारा, उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे मानो उत्सर्जी पदार्थ किडनी के द्वारा बाहर निकलता है, तो ऐसे पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, पौधे में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन हो जाता है। पौधे में निष्क्रिय पत्तियां समय समय अलग हो जाती, गिर जाती हैं। ठीक है, पौधे में अनअपसी पदार्थ जैसे गोंद और रेजिन, ये भी विशेष रूप से होते हैं जो बाहर निकलते हैं। पौधे में कुछ विशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, बहुत से पौधे अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रितिकाओं में संचित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ 10 क्वेश्चन, इस वीडियो पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन हो गए। आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बारे में लिखिए। ठीक है, देखिए 4था, 5वां, 6वां। ठीक है, वीडियो कैसे लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।